अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। जिसके करने से पहले मैं कुछ लाभ बताऊंगा। 4 लाभ हैं ये आपको देखने हैं। अब पहला ला है लाग ए। यहाँ पे ए हमने दिया है, कोई भी नंबर दे सकते हैं, बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लाग ए एम एन है। यहाँ पे देखेंगे एम एन, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, समझे कि ये मल्टीप्लायर है। अब ये इस तरीके से कोई भी आ जाए तो वो इक्वल हो जाएगा लाग ए एम में। पहला एम आ गया, फिर लाग ये प्लस में मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस है और लाग एन यहाँ पे आ गया। अब दूसरा है लाग ए एम अपान एन। अब ये देखें कि एम अपान एन ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पहले लाग एम हम लिखेंगे, फिर माइनस की निशान देंगे, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, तो ये लाग एम, फिर लिखेंगे लाग ए एन। अब ये तीसरा है लाग ए एम पावर एन। अब ये पावर है इसमें, तो ये कैसे होगा, ये पावर इस तरीके इस साइड चलाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। लाग ए एम यहाँ पे आ गया, ये पावर इसका इस साइड आ गया, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है लाग ए 10 पावर 1/2, तो ये इज इक्वल टू 1/2, ये इसके सामने आ गया, और लाग ए 10 हमने वैसा के वैसा लिख दिया। अब देखेंगे लास्ट है पार्ट 4, ये तो ये लाग ए एन। अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से कोई भी आए तो आपको लिखना है पहले लाग, फिर अपान में भी लिखना है लाग, फिर ए की जगह आप बी लिखें या सी लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लाग बी और अपान में भी बी, तो ये एन ऊपर है तो ऊपर ही रहा, और ये ए नीचे है बेस में, तो ये इसके नीचे आ गया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने दूसरा भी लिखा है लाग, अब नीचे भी लिख दिया लाग। अब इसको सी दे दिया, इसको भी सी दे दिया। अब ये एन इसके सामने ऊपर है तो ये ऊपर ही आए, और ये ए इसका बेस है नीचे, तो ये इसका अपान में बेस आ गया। तो ये 4 लाभ हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये काम आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ log ए एक्स, log ए वाई, log ए जेड। अब जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको इन फॉर्म में लाना है, log ए एक्स, log ए वाई, log ए जेड। अब जो नीचे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे वो सब इसी फॉर्म में लाने हैं हमें। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी फॉर्म में लाएंगे। पहले मैंने इसको सॉल्यूशन में नीचे उतार दिया। फिर अब देखें कि log ए एक्स क्यूब वाई अपान में जेड स्क्वायर। अब ये देखें कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये अपान में जेड इनको डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो तो निशानी प्लस की हो जाएगी, और डिवाइड हो तो वो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, log ए एम एन अपान पी इज इक्वल टू log ए एम, ये पहला एम प्लस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में आ जाएंगे, फिर log ए एन, अब ये एन आ गया, और अपान में पी, अब ये माइनस में हो जाएगा log ए पी। अब देखें ये फार्मूला है इसका, ये log आपको पता है ये फार्मूला, तो इसको देखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको मैंने लिख दिया, नज़र आ रहा होगा, ये आसान है बिल्कुल। यहाँ पे log है, तो इस फार्मूले को देखकर ये सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे पहले log ए, फिर ये सेम ही लिख देंगे एक्स क्यूब वाई अपान जेड स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में लाना है, तो log ए, अब ये पहला है एक्स क्यूब, अब ये प्लस से मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी log
ए वाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये डिवाइड कर रहा है जेड है, तो ये माइनस में हो जाएगा log ए जेड स्क्वायर है। तो ये देखेंगे इस फार्मूले में बिल्कुल आ गया। तो अब देखिए कि एक और फार्मूला रहता है वो पावर वाला, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, log ए एम एन। अब ये फार्मूला है n log ए एम। अब इस फार्मूले को हम देखकर इसका पावर वाला सॉल्व करेंगे। अब वो देखें कि हमने पहले ये इसको नीचे लिख दिया log ए एक्स क्यूब वाई अपान में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पावर है इस फार्मूले के तहत सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले इसका फार्म एक्स क्यूब है तो ये क्यूब इसका सामने आ जाएगा, log ए एक्स हो जाएगा प्लस log ए वाई, इसको कोई भी फार्मूला पावर नहीं है तो ये भी log ए वाई सेम ही रहेगा। और माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर है रेड को, तो ये पहले आ जाएगा और log ए जेड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखें पार्ट 2 है log ए रेडिकल और इसके अंदर दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में पहले इसको नीचे लिखेंगे। अब रेडिकल को हम कन्वर्ट करते हैं, ख़त्म करने के लिए इसको पावर में लाते हैं 1/2 कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा log ए और ये रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में 1/2। तो ये रेडिकल इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये पावर तीनों के ऊपर आ जाएगा log ए और यहाँ पे आ जाएगा एक्स 1/2 वाई स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और जेड 1/2। अब देखेंगे ये 2 में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा log ए एक्स 1/2, यहाँ पे वाई ये कट गए तो बस कुछ भी नहीं बचा और जेड 1/2। अब देखेंगे यहाँ पे आपको पता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगेगा। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अब देखिए फार्मूला मैंने लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन का एम एन इज इक्वल टू log ए एम प्लस log ए एन। अब ये देखें इसी तरीके से लिखेंगे हम, log ए एक्स 1/2 प्लस log ए वाई प्लस log ए जेड पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस में तो आ गया, अब ये पावर 1/2 जो है ये हमें सामने लाने हैं। तो ये भी फार्मूला आपको पता है, मैंने बताया था, वो भी लिख देता हूँ। अब ये मैंने पावर वाला फार्मूला लिख दिया, log ए एम पावर एन इज इक्वल टू, ये पावर सामने आ जाएगा एन, फिर log ए एम सेम लिख देंगे। तो हम ये देखेंगे 1/2 सामने आ जाएगा 1/2, ये log से पहले आ गया, फिर log ए एक सामने लिख दिया प्लस यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है तो ये सेम ही रहेगा log ए वाई प्लस, अब ये 1/2 जेड को पावर है तो ये पहले आ जाएगा 1/2 log ए जेड। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। और आप ये भी देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि log ए एक्स log ए वाई और log ए जेड वाले फॉर्म में लाएं। तो ये देखेंगे इसी फॉर्म में आ गया है, log ए एक्स log ए वाई log ए जेड। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब पार्ट 3 है log ए
और सामने दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे रेडिकल के अंदर भी रेडिकल है, तो ये मैंने नीचे बता दिया x पावर -1 और अपान में y, अपान में नहीं बल्कि सामने x नहीं y क्यूब, और डिवाइड कर रहा है ये भी रेडिकल y क्यूब और अंदर दिया हुआ है x, ये भी रेडिकल में अंदर है x। अब देखेंगे रेडिकल में रेडिकल अंदर हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें पता है। अब पहले मैं सॉल्यूशन में इसको नीचे बांट दिया। अब क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले रेडिकल को हम ख़त्म करेंगे। वो कैसे करेंगे देखेंगे। log a हमने लिख दिया log a, और यहाँ पे देखें ये ख़त्म करने के लिए x पावर -1 और यहाँ पे y क्यूब। अब देखें कि ये यहाँ पर 3 था इसको रेडिकल को, तो ये हो जाएगा 1/3, ये पावर हो गया इसका। और डिवाइड ये भी इसी तरीके से होगा y क्यूब x, और इसको पावर हो जाएगा 1/2। तो ये भी देखें ऊपर वाला ख़त्म हो गया रेडिकल। अब नीचे वाला भी ख़त्म करेंगे। अब वो भी इसी तरीके से होगा log a। अब यहाँ पे देखें कि x पावर -1 यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब, ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, रेडिकल ख़त्म हो गया तो 1/2, और ये होल पावर 1/3, और ये डिवाइड कर रहा है y क्यूब। अब यहाँ पे भी x का 1/2 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला 1/2। अब देखें कि ये फार्मूला पावर जो है ये दोनों पर है, ये भी पावर है दोनों पर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हम लिखते हैं log a x। अब ये देखें कि 1/3, तो ये -1 और +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, ये पावर है x का, और ये पावर आ जाएगा y के ऊपर भी, तो यहाँ पे हो जाएगा y, और ये क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3/2, और ये मल्टीप्लाई करेगा उससे पावर 1/3। तो ये भी आपने देख लिया। अब आते हैं इस साइड पे डिवाइड। यहाँ पे देखिए कि y क्यूब है तो ये डिवाइड करेगा 1/2 से, y क्यूब मल्टीप्लाई 1/2, और ये x 1/2 है, ये तो ये 2 बार हो जाएंगे, x 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये पावर है दोनों के। तो ये देखिए पावर है मैंने लिख दिए सबके। अब हम सॉल्व करेंगे इसको मज़ीद। अब देखें कि ये 3 में कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा log a x -1/3 ये इसका पावर, और y यहाँ पे 1/2 ये बचेगा 1/2 डिवाइड बाय यहाँ पे। अब ये देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y पावर 3/2, और ये x है। अब देखें कि ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 1 से मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, ये x का पावर 1/4। अब देखें कि ये डिवाइड में, तो इसको मैं आसानी करने के लिए ये इस फॉर्म में लिखता हूँ। देखें कि log a x पावर -1/3 y 1/2। अब ये डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, y 3/2 x 1/4। देखेंगे ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये इसलिए कि क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
अब देखें कि ये आपस में यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो समझे कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखें कि इसको हम उस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है मल्टीप्लाई हो तो वो एडिशन आ जाती है निशानी, और डिवाइड हो तो माइनस की आ जाती है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। log ए एक्स पावर -1/3 प्लस यहाँ पे आ गई क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और log ये y हो जाएगा 1/y पावर 1/2, ये log a। अब देखेंगे ये दोनों आ गए। अब ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगी माइनस। अब ये देखें 2 नंबर है तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई आएगी, इसलिए मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा log a y पावर 3/2, ये आ गया। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा log a x पावर 1/4। अब देखें कि ये प्लस हो गए और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा अब देखें ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा log a x पावर -1/3 प्लस log a y पावर 1/2। अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और ये log सेम आ जाएगा log a y पावर 3/2। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे log a x पावर 1/4। तो ये आ गया। अब देखें इसको क्या करेंगे। अब हमें पता है कि वो फार्मूला जो मैंने बताया था पावर वाला, तो पावर पहले आ जाएगा और log x से बाद में आ जाएगा। तो ये भी उसी तरीके से होगा, ये -1/3 यहाँ पे आ जाएगा पहले, -1/3, और ये log a x आ गया, प्लस यहाँ पे भी 1/2 पहले आ जाएगा, और ये आ जाएगा log a y। अब ये देखें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है पावर का, तो ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 3/2, ये पावर नीचे आ गया। तो ये log a y। और यहाँ पे भी देखें कि इसमें पावर है 1/4, तो ये भी इसी तरीके से पहले आ जाएगा -1/4 log a x। अब इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ। अब इसको क्या करना है, अब देखें कि अब इसको क्या करेंगे। देखें ये x का एक तो ये है, दूसरा ये y का एक है, ये y का दूसरा है, तो ये एक साथ लिखेंगे, x के एक साथ लिखेंगे, y के एक साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1/3 सेम आ जाएगा log a x प्लस। अब ये देखें कि यहाँ पे माइनस का है, तो ये -1/4 log a x। अब ये प्लस का y है 1/2 log a y, और ये माइनस का है -3/2 log a y। तो ये अब मैं अगले पेज पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको मज़ीद। ये मैंने सेम ही यहाँ पर लिख दिया। अब देखें इसमें क्या करेंगे, ये दोनों x के हैं, ये दोनों y के हैं। अब इनमें हम इनका कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ पे log a x आएगा, यहाँ पे भी log a x आएगा, ये दोनों ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ -1/3
-1/4। तो इनका कॉमन क्या आया, log ax। ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, प्लस यहाँ पे भी 1/2 प्लस यहाँ पे माइनस है 3/2। अब ये देखें कि इनका अब यहाँ पे भी log a y का कॉमन आ गया। तो अब देखिए इसको मज़ीद सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि इनकी एलसीएम लेंगे, ये 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जवाब आएगा 12, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपस में, आपको पता है एलसीएम का तरीका वो ही सेम है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही किया हुआ है तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा -7 आ जाएगा और अपान में 12 आ जाएगा। log ax प्लस यहाँ पे भी देखेंगे ये दोनों अपान में सेम है तो ये एक बार आते हैं, एक बार आएंगे 2 और ये 1 -3 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि 1 - 3 तो यहाँ पे बचेगा, ये मैं लिख देता हूँ इसको log a y। तो यहाँ पे -7/12 log ax। अब ये -1 से जाएगा तो ये 2 -2 बचेगा, अपान में भी 2, तो ये आपस में कट जाएंगे, -2 अपान में भी 2, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये बचेगा log a y। तो ये देखें कि उसी फॉर्म में आ गया जो कह रहा था log x log y log z। तो इसमें z था नहीं तो log x आ गया और log y आ गया, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 है log a x और रेडिकल में y³ दिया हुआ है और अपान में रेडिकल ये 3 बार है और अंदर दिया z² x⁵। अब ये सॉल्यूशन में मैंने नीचे उतार दिया। अब देखें कि रेडिकल को आप कैसे ख़त्म करते हैं वो आपको पता है। तो यहाँ पे देखें कि x ये सेम आ जाएगा और ये y अंदर वाला यहाँ पे y³ आ जाएगा। ये पहले तो log a यहाँ पे लिखेंगे, log a x ये सेम आ गया y³ और ये रेडिकल ख़त्म हुआ तो यहाँ पे आ गया 1/2। और देखेंगे अपान में यहाँ पे भी रेडिकल है, इसको ख़त्म करेंगे तो ये z² x⁵। अब देखें ये यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करता हूँ। अब देखें कि यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो कैसे, log a x y। अब देखें कि x से मल्टीप्लाई कर रहा था z से, पिछले आपने देखा कि यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये पावर इसको आ जाएगा, y को पावर था 3 तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3/2 हो जाएगा। और अपान में यहाँ पे अपान में z, अब वो 1/3 पावर है, z को भी आ जाएगा, z² था तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और 1/3 x⁵ था तो ये 5/3 हो जाएगा। तो ये अब देखें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि ये x y मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड एडिशन की निशानी आ जाएगी और ये इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस की निशानी आ जाएगी। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ log a x। अब ये देखें x आ गया, प्लस ये मल्टीप्लाई कर रहा है फिर ये प्लस आ गया तो y log a y⁵ 3/2 और ये डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी।
अब ये 2 हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। log az पावर 2/3 प्लस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये प्लस आ जाएगी log ax पावर 5/3। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा log ax प्लस log ay पावर 3/2। अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस log az पावर 2/3। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस log ax पावर 5/3। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे एक जैसे एक साथ रखेंगे, और हाँ एक जैसे नहीं बल्कि यहाँ पे पावर हैं तो उनको नीचे उतार देंगे, फिर एक जैसे एक साथ रखेंगे। ये पावर वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। log एक्स को कोई भी पावर नहीं था तो ये log x आ गया प्लस से। अब ये देखेंगे y को पावर है तो ये पहले आ जाएगा 3/2 और ये log a y। अब यहाँ पे भी देखें ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2/3 पावर, तो ये log a z। अब यहाँ पे भी देखिए पावर 5/3 है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस यहाँ पर निशानी है माइनस की, 5/3 log ax। अब एक जैसे एक साथ रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये x लास्ट में भी है और शुरू में भी है, बाकी सेम नहीं है कोई भी, तो ये पहले वाला log ax सेम आ जाएगा प्लस से। अब ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 5/3 log ax। अब ये आएगा प्लस 3/2 log ay माइनस 2/3 log az, यहाँ पे z है। अब मज़ीद सॉल्व करता हूँ। अब देखें कि क्वेश्चन में जो x हैं ये दोनों, तो इनको हमें एक बार लिखेंगे, ये log x इसका कॉमन लेंगे और ये यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं है समझेंगे, यहाँ पे 1 है और ये माइनस 5/3 लिखेंगे, तो ये यहाँ पे समझे 1 है और ये माइनस 5/3। अब इसका कॉमन आ गया log ax, तो ये इसका आ गया। अब यहाँ पे ये सेम ही आएगा 3/2 log ay और माइनस 2/3 log az। तो ये देखिए अब यहाँ पे LCM लेंगे। अब आपको पता है कि LCM यहाँ पे 1/1 होगा, तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रफ साइड पे 1/1 माइनस 5/3। अब यहाँ पे भी समझेंगे कि 1 है तो ये 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3, और ये माइनस 1 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -5। अब देखें कि ये हो जाएगा -2/3 तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये रफ मैंने रफ साइड किए। अब ये -2/3 यहाँ पे आ गया log ax, ये इसका LCM जो निकाला ये इसका आ गया आंसर, प्लस 3/2 log
ए वाई -2/3 log, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, -2/3 log a x + 3/2 log a y -2/3 log a z। तो ये इसका आंसर आ गया। आप देखिए कि log x, log y, log z वाले फॉर्म में ये आ चुका।